Hello students, you are welcome back to Let's Learn Science. As I told you in my earlier session that in the last session I will discuss the question and answer of your lesson Fiber to Fabric. So time has come to discuss the question and answer. The first question in your book given, classify the following fiber as natural और synthetic. नीचे में जो फाइबर दिया हुआ है उसको क्लासीफाई करना है हम लोग को, कौन सा फाइबर नेचुरल है और कौन सा फाइबर सिंथेटिक है। जैसे कि हम लोग को पता है फाइबर का सोर्स हम लोग को क्या है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। बिसाइड दैट ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ फाइबर्स इज दैट इज मेड बाय मैन, जो आदमी ने बनाया हुआ है फ्रॉम व्हाट केमिकल सब्सटेंस से। सो इसी तरह फाइबर दो प्रकार का होता है, एक होता है नेचुरल फाइबर और एक होता है क्या, सिंथेटिक फाइबर। और इस क्वेश्चन में नीचे दिए हुए गए फाइबर को हम लोग को क्या करना है, सेपरेट करना है, एक नेचुरल फाइबर में और एक क्या, सिंथेटिक फाइबर में। जो नेचुरल फाइबर है उसको नेचुरल फाइबर के कैटेगरी में लिखना है और जो सिंथेटिक फाइबर है उसे सिंथेटिक फाइबर के कैटेगरी में लिखना है। So first fiber it is given the nylon. So nylon, what we come to know, nylon is a synthetic fiber, right? Then wool is a natural fiber. Cotton, it is also natural fiber. Silk, it is also natural fiber. Polyester, it is what kind of fiber? Synthetic fiber. Then jute is also a natural fiber. So इसी तरह हम लोग का हो गया क्वेश्चन आंसर, जैसे कि यहाँ पर नेचुरल फाइबर कौन कौन सा है, वूल, कॉटन, सिल्क एंड जूट। वूल, कॉटन, सिल्क एंड जूट। सुनो बच्चे, ध्यान से सुनना, वूल, कॉटन, सिल्क एंड जूट, ये सब सारे फाइबर किस टाइप का फाइबर है, नेचुरल फाइबर है। और नाइलॉन एंड पॉलिस्टर जो दिया हुआ है ये किस टाइप का फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर। उसके बाद दिया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर्स, यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर्स। यार्न को, इसका मतलब क्या है, यार्न को फाइबर से बनाया जाता है। यस, इट इज़ ट्रू। हम लोग ने पढ़ा है क्या, यार्न यार्न को किससे बनाया जाता है, फाइबर से बनाया जाता है, और उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, स्पिनिंग कहते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। स्पिनिंग इज ए प्रोसेस मेकिंग ऑफ फाइबर्स, ये सरासर गलत है कि नहीं बच्चों। स्पिनिंग क्या है, स्पिनिंग इज ए प्रोसेस टू मेक यार्न फ्रॉम फाइबर्स। इट इज नॉट द स्पिनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स नहीं है। स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स। सो इट इज फॉल्स। Jute is the outer covering of coconut. Yes. Is it yes? No. It is fully wrong. It is wrong. Jute is the outer covering of what, क्या, coconut. यहाँ पे अगर ये लिखा होता कि coir is the outer covering of coconut, then it is correct. But here it is written jute, so it is false. The statement is false. The process of removing seed from the cotton is called ginning. Yes, this is correct. The process by which we used to separate the seeds from the cotton fiber is called ginning. So this statement is absolutely correct. Weaving of yarn makes a piece of fabric. Yes, ये भी correct है, ये भी सही है, क्योंकि weaving है क्या है, फैब्रिक बनाने का प्रोसेस है, राइट। और yarn से ही हम लोग क्या बनाते हैं, फैब्रिक बनाते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ ए प्लांट। सिल्क फाइबर तो क्या बच्चों, क्या बन गया, क्या हो गया, सिल्क तो हम लोग क्या, कोकोन ऑफ सिल्क से ऑब्टेन करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है प्लांट, तो यह क्या है, सरासर गलत है। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ ए प्लांट इज फॉल्स। पॉलिस्टर इज ए नेचुरल फाइबर, ये भी गलत है, राइट। दिस इज ऑल्सो फॉल्स बिकॉज पॉलिस्टर इज ए नेचुरल नहीं हो करके यहाँ पे अगर सिंथेटिक होता तो ये ट्रू होता, लेकिन यहाँ पे दिया है नेचुरल, और जो कि पॉलिस्टर एक नेचुरल फाइबर नहीं है, तो क्या हो गया, ये आंसर भी सरासर गलत हो गया, ये भी फॉल्स है। पॉलिस्टर इज ए सिंथेटिक फाइबर, इट इज नॉट ए नेचुरल फाइबर। नेक्स्ट यू सी गिवन फिल इन द ब्लैंक्स। प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम डैश एंड डैश। यहाँ पे दो प्लांट का नाम लिखना है। हम लोग जो प्लांट से क्या करते हैं, प्लांट फाइबर का ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि फ्रॉम कॉटन एंड जूट। प्लांट फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन एंड जूट। एक फिल इन द ब्लैंक्स पे तुम लोगों को लिखना है कॉटन और एक पे लिखना है क्या, जूट। इसके बाद फ्लैक्स प्लांट भी है, बहुत सारे हैं, लेकिन तुम लोग को यहाँ पर तुम लोग को अगर कॉटन और जूट लोगे तो आसान होगा, क्योंकि ये तुम लोगों का सिलेबस में भी, लेसन में भी दिया हुआ है। नेक्स्ट, एनिमल्स फाइबर आर डैश एंड डैश। क्या है एनिमल्स फाइबर, वूल एंड सिल्क, ये दोनों क्या हो गया हम लोगों का एनिमल फाइबर। फ्रॉम व्हिच पार्ट्स ऑफ द plant cotton and jute are obtained? As I told you while explaining the lesson
that often question is used to ask from which part of the jute plant we obtain jute and from which part of the cotton plant we obtain cotton. So look, ultimately the question is given in your exercise also. From which parts of the plant cotton and jute are obtained? Cotton और जूट जूट का जो प्लांट है उस प्लांट के किस पार्ट से हम लोग जूट फाइबर और कॉटन फाइबर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ऑब्टेन करते हैं. ये क्या होगा? वी ऑब्टेन कॉटन फ्रॉम द कॉटन बॉल्स, और व्हाट यू कैन राइट, वी ऑब्टेन कॉटन फ्रॉम द कॉटन फ्रूट्स, एंड वी ऑब्टेन जूट फ्रॉम द stem of the jute plant. We obtain jute from the stem of the jute plant. नेक्स्ट दिया है नेम टू आइटम दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर. कोकोनट फाइबर से बनाया हुआ दो आर्टिकल्स के बारे में, दो चीज़ के बारे में हम लोग को बताना है कि यूज़ किया क्या है, किस किस काम के लिए हम लोग कोर फाइबर कॉटन फाइबर कोकोनट फाइबर को यूज़ करते हैं. जैसे कि मैट, राइट, मैट we use coconut fiber to make mat. Then we also use coconut fiber to make rope, right. ये दो चीज़ का नाम तुम लोग को लिखना है. इससे सारा और बहुत सारे चीज़ें कोकोनट फाइबर से बनाया जाता है, और दूसरे कोई चीज़ के बारे में भी तुम लोग यहाँ पे लिख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn फ्रॉम फाइबर. सो यू हैव टू राइट ओवर देयर द होल प्रोसेस हाउ yarn is made from fiber. You have to explain over there in this question. So this is all about the question and answer that is given in your exercise. Beside that also many more questions will arise when you go through the lesson. So it is my advice, go through the lesson line by line and write down the question that arise from the inside and try to prepare the inside question that will help you to understand the lesson proper manner, as well as that will help you to write the answer of any type of question that may arise or that may come in your exam. Thank you.